पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब पुण्यात्मा, ये हैं श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान के वचन। कहते हैं कि मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, जितना मुझे ज्ञान है मेरी जानकारी में, दुर्गा जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई देव नहीं है। ये सुप्रीम पावर है, इसलिए मैं इसकी भक्ति करता हूं। अब पुण्यात्माओं, इससे आपको अंडरस्टूड होगा कि ना तो नारद ने ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान, ना ब्रह्मा को ज्ञान, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सारे जगत के पालक, सबके शासन, फिर तुम भी ध्यान लगा रहे हो। और ये कहते हैं भगवान श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं कितना दुखी, पहले तो तप करता है, करता हूं, घोर तप करता हूं, बैटरी चार्ज करता है ये अपनी, ये काल के जाल के आधार से, और फिर राक्षसों को मारता सिद्धि शक्ति से। वो पाप इसके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर तप करके चार्ज करता है। और खुद स्वीकार करते हैं भगवान विष्णु जी के मैं महादुखी हूं, कभी तो तप करता हूं, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, कभी समय मिला थोड़ा बहुत तो लक्ष्मी के साथ कुछ समय के लिए रह पाता हूं, ना तो यहाँ ऐसी दुर्गति हो रही है। और यहाँ परमात्मा कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मैंने सब का करा विवेका हो। कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानने, पर झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पहले तो हमारा नाम जच्चा थी ब्रह्मा विष्णु महेश भी कैसे दुखी, अब ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु जी। पहले तो घोर तप करता हूं, तप करना कोई बालकों का खेल है, सारे पसीने छूट जाए, हरकती आंत इकट्ठी हो जाए आदमी की, और फिर लड़ाई करे। लड़ाई तो एक गेला में तेरी नु का मन बहुत गुनों के साथ युद्ध करना पड़ता, राक्षसों के साथ, तो इनको कहां सुख हुआ। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने सुखी हो सकते हैं इस लोक में। जिनको हम सुप्रीम पावर मान्या करते थे, जिनको हम महासुखी मान्या करते थे, भगवान मान्या करते थे, ये आप पे महादुखी। और फिर इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज का अपना पता लग गया, आध्यात्मिक ज्ञान का, श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान है कि मैं देवी तो ऊपर को भगवान ने ना जानता। अब श्री देवी जी क्या कहती हैं 562 पृष्ठ पे देखिएगा, हिमालय को उपदेश दे रही हैं श्री देवी दुर्गा जी। कहती हैं हिमालय को, और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। 7वां स्कंद, ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब पहले तो यह अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करत इतनी कर, लेकिन इसके मोक्ष मोक्ष कुछ को न्या। अब कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है।
अब यहाँ ब्रह्म के स्थान पर अक्षर ब्रह्म कह रही है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, और वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेधने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर अब यहाँ आ जाते हैं। ये धनुष तो इनका पर्वण बता दिया, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका पाणा उद्देश्य, यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम का जाप करे, जीवात्मा करे। अब दुर्गा फाइनल करती है, कोई पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। ओहो, स्पष्ट कर दिया कि और सब छोड़ दो पूजाएं, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ओम नाम से ब्रह्म प्राप्ति है और ब्रह्मलोक प्राप्ति है। अब ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ओम नाम का जाप करो। ये दुर्गा जी बता रही है। अपने आत्माओं, दुर्गा जी ने बता दिया कि ब्रह्म इज कंप्लीट गॉड, इसकी भक्ति करो, इसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है ये, और वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम एक अक्षर है, यह है बस, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। जो ब्रह्मलोक में गए हैं उनका भी जन्म और मृत्यु होगा ही होगा, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। ब्रह्मलोक भी जाने के बाद वापस प्राणी आते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में अपने आप कहता है गीता ज्ञानदाता के अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए थे, तू ना ये ना समझ के हम और ये राजा लोग केवल अभी विद्यमान हैं, हम पहले भी थे, आगे भी होंगे। यानी जन्म मृत्यु आपकी हमारी सदा बनी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर और जो आध्यात्मिक पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना के लिए कहा कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता उसको प्राप्त होगा। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष, ये संसार रूपी वृक्ष है, जड़ उसकी पूर्ण परमात्मा समझो। तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं जानो। और जो संत
उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है और पत्ते कौन है। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, जिसके विषय में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे विस्तार से कहा गया है, जो भगवान ने स्वयं आकर बताया है। परम अक्षर ब्रह्म ने वो ज्ञान, वो कबीर वाणी, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। तो यह पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो कैसा होगा। तत्वदर्शी संत के सभी विभागों को, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा। सवेदवित तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान का आप पे ही जानकारी देते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये तना समझो वृक्ष का, और सरपुरुष ये गीता ज्ञान दाता है। सरपुरुष तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये एक मोटी डार समझो, तना के बाद तुरंत जो मोटी डार होती है, फिर उसके 3 शाखाएं हों, उसमें तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने स्वयं ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, ये ज्ञान पहले ही लिखा हुआ है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जितने इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 70वें श्लोक में तुरंत कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है, इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और जिसे परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ये सभी का पालन करता है। जिसकी जैसी भी भक्ति शक्ति होती है वही सबको प्रदान करता है उसके कर्मानुसार। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी को प्राप्त होता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, इन तीनों भगवानों के मंत्र बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के, उसकी प्राप्ति के ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। आदेश भी और निर्देश भी कि यही करना है, नथिंग एल्स। ओम तो सरपुरुष ब्रह्म का है मंत्र, सर ब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है इन कोड वर्डों को जानने वाला। ये तत् शब्द सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का है। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस तत्वदर्शी संत से उस परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करके जो उसकी साधना करता है, उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप से, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को ही, उस परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है उसके पश्चात इस उलझे हुए अज्ञान की गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल
उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। अपनात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसान। यानी अच्छा किसान होगा वो थोथे भूस ने थोड़ा छड़ेगा, को मूर्ख कुटेगा थोथे भूस को, तो मूर्ख कुटेगा नो सोचे इसमें मैं कुछ कणक निकाल लूंगा, बुद्धिमान नहीं करेगा ऐसे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जिस कारण से ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी रहे। आपने दुर्गा का ज्ञान देख लिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। ब्रह्म कहता है कि परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाओ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में किसी से प्रश्न किया जाता है ऋषि महर्षि आचार्यों से कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहां जाने के बाद परम शांति होगी, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी कहते हैं। और किसके बारे में कहता हो? वो तो अपने बारे में ही कह रहे हैं। फिर मेरी शरण में आ जा, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को भी इन्होंने अनर्थ कर रखा है। व्रज माने जाना होता है, उसका अर्थ आना कर रखे है, तत्व ज्ञानहीनता के कारण। अब श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन और पहले थे, युद्ध की तैयारी होगी, और श्री कृष्ण जी की शरण में थे पहले भी, फिर वनवास में गए, क्योंकि ये उनके गुरु थे। श्री कृष्ण जी पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे, और श्री कृष्ण के शरण में रहते रहते इनकी वो दुर्गति हुई। पूरा जो है हिमालय में चाकर गले ये। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी की शरण में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी शांति नाम की कोई चीज नहीं जानी। जैसे विष्णु रूप में श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु जी, ये आप पे कह रहे हैं कि मैं कभी तो तप करता हूं, फिर युद्ध करता हूं, राक्षसों को मारता हूं, मुझे चैन नहीं। तो पुण्यात्मा इसलिए गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी का शरीर प्रयोग किया था इस काल ने बोलने के लिए। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये कहता है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मैं ऐसे कर्म करता हूं जैसे एक बार राक्षसों का युद्ध हुआ, देवता हार गए, देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु जी की, विष्णु रूप में एक प्रकट हो गया ये काल, और उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम पुरुकुत्स को लड़ने के लिए तैयार करो राजा को, मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया। ऐसे पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने उन गंधर्वों का नाश कर दिया, भूत की तरह उसमें प्रवेश कर गया और उनको मार डाला। ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने महाभारत करवा दिया और गीता जी का ज्ञान बोल दिया। गीता जी के ज्ञान में 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है जो सही है, और एक ज्ञान इसने अपना मत प्रवेश किया है, जो इसका मत यदि वेदों से मिलता है तो सही है, अन्यथा वो तो युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी ही थी। अब पुण्यात्मा ये तो आपके सामने निष्कर्ष हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न नारद जी को ज्ञान, न व्यास जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, और न देवी को ज्ञान कंप्लीट, और न ब्रह्म को ज्ञान। वो कहता है कि मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा के विषय में भक्ति विधि, वो तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। अब सतयुग के ऋषियों को कैसा ज्ञान था वो दिखाते हैं।
सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था ये देखना। छठा स्कंध पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो। इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिरा के लठ कटवा रखे हैं। सतयुग प्रयत्नशील हैं ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणों की यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। पुण्यात्माओं, आप जी को जो दास ने शब्द बोले थे सबसे पहले कि न तो श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु को, न शिव को, न दुर्गा जी को, न ही सतयुग के ब्राह्मणों को, यानी आज तक के किसी ऋषि महर्षि को वेद ज्ञान नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी देव को भी नहीं। तो वर्बली कहना था, बोला था तो किसी का गले उतरा नहीं हो, और अब ये प्रमाण दिखा दिया तो इसके सामने अग्रम मग्रम सारी खत्म हो जाती है। और अब भी कोई अगर मगर रखता है और नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने वाक संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। अब परमात्मा पाना किस विधि से हो? 3 मंत्र का जाप, नथिंग एल्स। यदि तुमने ब्रह्म की साधना करनी है तो ब्रह्म लोक चले जाओगे, ओम नाम, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। और पुण्यात्माओं, हम सभी को यह जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तो तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तो तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जिन जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रो गया रे। अब क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ रही खासी, और आने और जाने की या डोर गले में, और पड़ी काल की फांसी।